तो आइए हम लोग आज देखते हैं सीरीज टाइप के कुछ छोटे से और सिंपल से क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जब इनको मैं कोशिश करूँगा एलसीएम लेकर के जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 3/2 गुना ये कितना हो जाएगा 4/3 गुना 5/3। अच्छा डॉट 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 ये कितना आ जाएगा m+1/m। जब आप इनको गौर से देखोगे तो देखो क्या हो जाएंगे, ये इस तरीके से कटते जा रहे हैं, सब के सब इस तरीके से कटते जाएंगे, जो भी होंगे इस तरीके से कट जाएंगे। तो बचेंगे क्या, तो ये बच जाएंगे m+1/m। और सॉरी नीचे में 2 बचा है ना, यहाँ पे 2, यही क्या हो जाएंगे उत्तर। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। जब मैं इनकी कोशिश करूँगा लिखने की तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4/3 इंटू डॉट 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 ये हो जाएगा 131/130। कोई दिक्कत ही नहीं है। जब इनको आप गौर से देखोगे तो ये देखो 3 कटते जाएंगे, इसी तरीके से कटते जाएंगे, ये तो सारे के सारे क्रॉस कटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेंगे आप ही सोचो तो 131/2, और कोई दिक्कत ही नहीं होंगे आप लोगों को। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जब मैं इनकी कोशिश करूँगा तो ये हो जाएंगे 5/3 गुने ये कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10 में 3 गया 7/5 गुना ये कितना हो जाएगा 14 में 5 गया 9/7 और डॉट 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 डॉट। जब मैं इनको 1001 यानी कि 2002 - 999 2002 - 999 अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 2002 - 999 12 में 9 गया 3 9 में 9 0 यानी कि 1003/1001। जब आप इनको गौर से देखोगे तो देखो तो ये कटते जा रहे हैं, इस तरीके से कटते जाएंगे, इस तरीके से कटते जाएंगे, ये भी कटते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। तब देखो तो क्या बचेंगे यहाँ पे, जब आप इनको गौर से ध्यान दोगे तो 1003/3 क्या हो जाएंगे, यही उत्तर हो जाएंगे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ़ हो रही हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो। देखो तो अगला यह देखो 1/2 इंटू 2/3 इंटू डॉट 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 कितना हो जाएंगे m-1/m। जब आप इनको देखोगे गौर से तो ये देखो तो नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, इस तरीके से नीचे वाले जो भी होंगे खत्म होते जाएंगे इस तरीके से। ऊपर में इधर क्या बचा है, इधर देखो तो आप 1 बचे हैं और नीचे में क्या बचे हैं m, यही क्या हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत नहीं, 1/m कंप्लीट है चीज़ें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपका सीरीज टाइप के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, अभी और देखो का हो। जब अंतर 1 का हो, अंतर कहने का मतलब ये वाला अंतर 2 में से 1, ये वाला अंतर 2 और 3 का अंतर कितना 3 और 4 का अंतर कितना 1, ये वाला 1, इसीलिए मैंने इस टाइप को नाम दिया जब अंतर 1 का हो। जब अंतर 1 का हो इस तरीके से हमने लिखा। अच्छा बताओ, मैं सबसे पहले आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने इसके बेसिक पे। बेसिक कैसे बनाएंगे, बेसिक से हम लोग सीखेंगे ट्रिक की ओर। कैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ये लो मैंने 6 ऊपर में लिख दिया। अच्छा नीचे में सबसे छोटका वाला 1 और सबसे बड़ा का 7 हो गया, यही हो गया आंसर, नो डाउट। एक तरीका और है, फर्स्ट टर्म हम माइनस लास्ट टर्म, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ये फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है, ये 1/1 यहाँ से ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया आपका, और ये वाला 1/7 ये आपका क्या हो गया लास्ट टर्म। यही मैंने किया और कुछ भी नहीं किया है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, हम लोग सीखते हैं अपने बेसिक से। ध्यान से देखना, यदि आप इनको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ इनके क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखो तो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7। ये मैंने क्वेश्चंस को लिख लिए। अब बताओ जरा, क्या मैं इस 1 को 2 - 1 लिख सकता हूँ? इसको मैंने लिख दिया 3 - 2, इसको मैंने लिख दिया 4 - 3, इसको हमने लिख दिया 5 - 4 और इसको हमने लिख दिया 6 - 5 और इसको हमने लिख दिया 7 - 6। नो डाउट इस तरीके से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो यदि मैं इसको अलग करता हूँ, इनको मैं अलग करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला टर्म को मैं अलग करने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2/1 इंटू 2 और माइनस 1/1 इंटू 2 प्लस 3/2 इंटू 3 और माइनस 2/2 इंटू 3 प्लस 4/3 इंटू 4 और माइनस 3/3 इंटू
4 प्लस 5/4 इंटू 5 माइनस 4/4 इंटू 5, अब प्लस 6/5 इंटू 6, अब माइनस 5 इंटू 6 प्लस 7/6 इंटू 7 माइनस 6/6 इंटू 7। ये मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब देखो तो क्या सीन होने वाला है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 3, 5 5, 4 4, 6 6, 5 5, 7 7, 6 और 6 कंप्लीट है चीज़ें। अब देखो तो अगला क्या सीन होने वाला है, अगला देखो तो ये बच गया 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 लास्ट में। जब आप इनको गौर से देखोगे तो ये है माइनस, ये है प्लस, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो ये क्या बचा, ये बचा मेरा 1/1 और लास्ट में क्या बचा 1/7। यही तो बन गया मेरा ट्रिक। अब आप अगर गौर से देखोगे, ये वाला 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला 1 ऊपर में देखो तो ये क्या था मेरा फर्स्ट टर्म, ये क्या था मेरा फर्स्ट टर्म, यहीं से मैं एक ट्रिक निकालने वाला हूँ। ये 7 क्या था मेरा सबसे लास्ट टर्म, ये 7 था मेरा लास्ट टर्म, तो यहीं से एक ट्रिक निकल गया। ये जब इनको सॉल्व करोगे ये आ जाएंगे 6/7। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहीं से एक ट्रिक निकला कि 1/फर्स्ट टर्म 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, इसी को बोला जाता है कि आप लोग याद कर लो। और ये एक ट्रिक हो गया। देखो ये ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं होता, यदि आप लोगों का कंसेप्ट मजबूत है और इरादा ठोस है तो आप लोगों को कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे वो क्वेश्चंस कैसे भी हो। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब यहाँ पे डिफरेंस 1 का है तो ऊपर में डिफरेंस 1 का है, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, ऊपर में डिफरेंस 1 का है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम लोग चलेंगे जब डिफरेंस 2 का हो। 1 का है, सब में अंतर 1 का है, तो कितने प्रकार से वो सवाल आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान से देखना। अगर आप इनको गौर से देखोगे तो ये वही वाला टर्म है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो डायरेक्ट कर दो 1/1 माइनस 1/50, और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 49/50, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा चलो, जब इनको कोशिश करोगे तो ये देखो ये 1/2 के फॉर्म में है या नहीं, ये देखो 2/3, ये क्या हो जाएगा 3/4। जब आप इनको गौर से तोड़ोगे, ध्यान से इनका फैक्टर करोगे तो ये पता चलेगा 59/60 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर से वही ट्रिक लग सकती है, डिफरेंस 1 का है, तो कैसे करोगे 1/1 माइनस 1/लास्ट टर्म, ये हो जाएगा 59/60, कोई बात ही नहीं है। चलो आराम से बनते जाएंगे। जब आप इनको गौर से देखो, ये भी उसी टाइप का 1/2, 2/3 और 3/4, बहुत ही प्यार से और आराम से हम लोग देखेंगे। ये 19/20, ये भी हो जाएंगे 1/1 माइनस 1/20। जब आप इनको गौर से करोगे तो 19/20, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इन सब का मैंने बेसिक बता दिया आप लोगों को, इसी तरीके से बनेंगे। अच्छा, जब आप इन टाइप के क्वेश्चंस को देखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 2/3। अच्छा, अब लास्ट वाला मैं तोड़ता हूँ, तो इसको m/m+1, ये तो टूटा हुआ ही है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हम लोगों का 1/1 माइनस लास्ट टर्म है m+1। अच्छा, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा m/m+1। ये तो जोड़ घटाओ आप लोग जानते ही हो, आप लोग तो बहुत ही महान हो। चलो ये इसकी मैं बात कर लेता हूँ। ये तो साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 1/9 माइनस 1/100। जब आप इसको कोशिश करोगे सॉल्व करने की तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 100 माइनस 9, यानी कि क्या हो जाएंगे 91/900, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जब डिफरेंस 2 का हो या 2 से अधिक हो तब हम लोग कैसे करते हैं, तो बने रहो हमारे साथ आगे की ओर और कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन सबसे पहले बेसिक से बनाने की ओर। तो बेसिक से हम लोग आते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/1 × 3 है प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11। देखो तो बड़े ही प्यार से हमने क्या किया, क्वेश्चंस को उतार लिया।
अब मैं इसको क्या करूँगा, देखो तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग देखोगे गौर से तो ये कॉमन डिफरेंस 2 का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब 2 का डिफरेंस दिख जाए आप लोगों को तब क्या करते हैं, अब बताओ इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से अगर मैंने गुना कर दिया ऊपर नीचे तो किसी को कोई तकलीफ है, तो कोई तकलीफ नहीं। तो इस 2 को मैंने क्या किया, इस 2 को मैंने अंदर कर दिया, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, क्योंकि सबका 2 मैंने अंदर कर लिया, जो 2 बाहर में था उसको हमने अंदर में रख लिया। जैसे ही हमने अंदर में रखा तो क्या सीन हुआ, गौर से देखना ज़रा, 1/2। क्या मैं इसको बताऊँ 3 - 1 लिख सकता हूँ, प्लस 5 - 3, 3 × 5 प्लस 7 - 5 बटे 5 × 7 प्लस 9 - 7 अपॉन 7 × 9 प्लस 11 - 9 अपॉन 9 × 11। क्या आप हमारी इस छोटी सी बातों से सहमत हो? अगर हमने ऐसा लिखा है तो कोई जुल्म नहीं किया है। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, 1/2 और हमने इनको लिखा उसी तरीके से। जब मैं इस वाले डाटा को मैं तोड़ूंगा तो सिर्फ इसको देखो ध्यान से, 3/1 × 3 -1/1 × 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी तरीके से जस्ट इसको मैंने लिखा +5/3 × 5 -3/3 × 5 मैंने लिख दिया, प्लस 7/5 × 7 -5/5 × 7 प्लस 9/7 × 9 -7/7 × 9 प्लस 11/9 × 11 -9/9 × 11। हमने इस तरीके से टोटल टर्म को लिख दिया। जब इस टर्म को लिखा तब क्या सीन हुआ, जरा गौर से ध्यान से देखना। तो ये वाला जो 3 था इनको कैंसिल कर दिया, ये 5 को कैंसिल, ये 3 को कैंसिल। इसी तरीके से इन सब ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और जैसे ही कैंसिल आउट किया तब देखो क्या बचने वाले हैं, देखो तब क्या बचा। तो यहाँ पे तो 1/2 बचा ही बचा। आगे देखो क्या बचा, ये बच गया यहाँ पर से 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11। इस तरीके से बच गए। अब बताओ अगर आप लोगों को गौर से कुछ दिख रहा हो तो देखो तो -1/3 प्लस 1/3 माइनस प्लस माइनस प्लस के साथ कैंसिल, ये माइनस प्लस के साथ कैंसिल होकर के क्या बचा। तो देखो तो गौर से देखना 1/2 और ये बचा 1/1 माइनस 1/11। अच्छा यहाँ से मैं एक ट्रिक निकालने वाला हूँ, देखो तो क्या निकल रहा है ट्रिक। ये 2 कैसे आ गया, ये 2 आ गया। जब आप देखोगे कॉमन डिफरेंस इन दोनों का 2 है, देखो सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो यहाँ पे जो भी आता है क्या आता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या गया डिफरेंस। अच्छा ये वाले बात करो तो ये 1 कहाँ से आया, जब गौर से देखोगे तो ये क्या था फर्स्ट टर्म, ये क्या था फर्स्ट टर्म, बन गए हो गए ट्रिक। अच्छा ये 11 क्या है सबसे अंतिम वाला टर्म, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ लास्ट टर्म। देखो बन गए क्वेश्चन। यहीं पर से एक ट्रिक लगा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। देखो तब इसी को आप अगर बनाने की कोशिश करते तो ये तो कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का, मैंने 2 रख दिया, 1 फर्स्ट टर्म कितना 1, अच्छा 1 लास्ट टर्म कितना 11। जब आप इसी को सॉल्व करते हो तो हो जाएगा ये कितना 10/11 यानी कि 5/11। यही क्या आपका उत्तर है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनका बेसिक समझ में आया होगा। यदि आप लोग इनका बेसिक अच्छे से समझ सकते हो तो ट्रिक हमेशा के लिए याद रहेगा, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे आप लोग। तो हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब अंतर 1 से अधिक हो तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमने सारा डाटा ले लिया है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। ये सारे के सारे आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, ये एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों में मिला करके पूछे गए हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, मैं इस क्वेश्चन पे मार्क करता हूँ। थोड़ा सा पहले मैं इनको बताता हूँ, उसके बाद मैं उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखो तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का, कॉमन डिफरेंस 3 का आपको दिख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस कितने का 3 का। तो हमने बताया था कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखा जाता है और फर्स्ट
फर्स्ट टर्म कितना है बताओ। तो यहाँ पे देखोगे तो आप लोग बोलोगे 2 कॉमन डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म कितने का है, लास्ट टर्म बड़ा वाला होता है, लास्ट टर्म 101। अब जब आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये 1/3 इंटू ये हो जाएगा 99/202। अच्छा इसको कटा दो तो कितने आ गए 33/202। यही आपका क्या हो जाएंगे, करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं इनके कॉमन डिफरेंस की बात कर लूँ, 4 ये सब का कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का। अरे देखो रे, इधर देखो, कॉमन डिफरेंस 4 का। तो हमने बताया 1/4 और हमने बोला है कि फर्स्ट टर्म छोटका वाला होता है, क्या होता है, देखो छोटका वाला। अच्छा लास्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म में कितना, बड़का वाला, सबसे 119 है, सबसे बड़ा कितना है 119। यही हो गया। जब आप इनको सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा उत्तर होंगे वही आपके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो ये कैट 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है, कैट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो A1 का वैल्यू इतना, A2 का वैल्यू इतना, A3 का वैल्यू इतना है। तो बोल रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A100 का मान क्या होगा। यदि हमको लास्ट टर्म का पता चल जाए, यानी कि ये A100 पता चल जाए, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, AP में अगर पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है और तीसरा पद अगर 8 दिया हुआ है तो AP का सम्मा पद कैसे निकालेंगे। तो हम लोग करते हैं क्या कि अगर सम्मा पद बोलेगा ना तो उसका एक कम करके उसके डिफरेंस से गुना करते हैं। यानी सम्मा पद पूछा है आपसे, ये 100 टर्म पूछा है तो एक कम कर देंगे 99 गुना डिफरेंस। तो 99 गुना 3 करोगे, 99 गुना 3 अगर करोगे यानी कि 100 या 300, 300 में 3 कम यानी कि कितना हो जाएगा 297। और पहला टर्म को इसमें ऐड कर देंगे। पहला टर्म क्या है, 2 है। अगर पहला टर्म 2 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 टर्म की मैं बात कर रहा हूँ तो हो जाएगा ये 299। अच्छा सोचो अगर ये 299 है तो उसके बाद डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो गारंटी है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का डिफरेंस यानी कि 302। कोई कष्ट ही नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो कॉमन डिफरेंस कितने का आप लोगों को दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 का है। तो मैंने बोला है आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर लिखा, अब होता है फर्स्ट टर्म। बताओ तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म छोटका वाला होता है 2 फर्स्ट टर्म। अच्छा माइनस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना हो गया, लास्ट टर्म ये वाला हो गया। अच्छा यहाँ पर मत ले लेना क्योंकि 100 टर्म है, लास्ट टर्म 302। तो 1/302 जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो वही आपके क्या हो जाएंगे उत्तर। अच्छा चलो मैं इनको सॉल्व ही कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 302, ये हो जाएगा कितना 150 यानी कि 151 माइनस 1 यानी कि 150 में डायरेक्ट लिख दूं, 150/302। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये देखो तो 50 हो गया, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15 यानी कि 151, यानी कि 25/151 यही आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। अच्छा रुको जरा, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी और भी कुछ क्वेश्चन है बाकी आपके। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पे। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तुरंत ही छोड़ा था। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। अब बात तो बताओ आप, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, तो बताओ किसी को कोई कष्ट होने वाला है क्या। तो बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा बताओ तो 1/ ये a+b इंटू a माइनस बी, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा a+b और इंटू a माइनस बी। बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1 गुना 2 1 3 प्लस 1/4 में 1 गया 3 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1/5 गुने 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/19 गुना 21, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो तो बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान सा था। तो देखो डिफरेंस कितने का, तो आप बोलोगे डिफरेंस 2 का। अच्छा फर्स्ट टर्म कितने का है, फर्स्ट टर्म है 1, छोटका वाला क्या है 1। अच्छा लास्ट टर्म, बड़का वाला को लास्ट टर्म बोलते हैं 21। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20/21।
तो इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाएंगे 10/21। यही आपके क्या हो जाएंगे करेक्ट उत्तर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा था। और जस्ट उसी के तरह से ये वाले भी क्वेश्चन है। तो अगर मैं इनको सेपरेट करने की कोशिश करूँगा तो 7 में 3 गया 4 और गुना 7 3 10। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, एक बार ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 7 में 3 गया 4, ए प्लस बी 7 प्लस 3 10। कोई दिक्कत नहीं, चलो प्लस 1/13 में 3 गया 10 गुना 16 प्लस 1/19 में 3 गया 16 गुना 19 3 22। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ये हो जाएगा 46 गुना 52। तो बताओ इनके उत्तर क्या होंगे। तो जब आप इनके कॉमन डिफरेंस की बात करोगे तो आप लोगों को सबको दिख रहा है कि 6 का डिफरेंस है और पहला टर्म यानी कि छोटका वाला क्या है 4। अच्छा माइनस लास्ट टर्म अंतिमा पद बड़का वाला, अंतिमा पद किसको बोलते हैं बड़का वाला को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 52। अच्छा स्पेस नहीं है तो अब तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीकों से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये उसी का दूसरा रूप है। यदि आप गौर से इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। फिर देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो अल्टरनेट की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ से देखो ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि इस तरीके से टोटल दोनों मिला करके 20 टर्म है। तो सोचो यहाँ पे जितना में 1 का डिफरेंस है टोटल 20 पद हैं, 2 ऐसे पद हैं, 2 डिफरेंट पद हैं और इस तरीके से टोटल 20 टर्म है। तो बताओ जब 1 का डिफरेंस होगा तो कितने टर्म होंगे, तो 10 टर्म होंगे। तो मैं इनको कोशिश करता हूँ लिखने का 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 अप टू कितने टर्म्स, ये 20 टर्म्स है। इसका मतलब 10 टर्म इसका आया होगा अप टू 10 टर्म्स। तो बताओ 10वां पद क्या होगा। अगर आपको दे दिया जाए पहला टर्म 1 है और डिफरेंस कितने का 1 का है, तो बताओ 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद हमने बोला है a + 9d। तो 9d डिफरेंस तो 1 का ही है ना, डिफरेंस तो 1 का है। तो 9 + 1 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा 10 × 11। 10वां पद क्या हो जाएगा 10 × 11। अच्छा ये मैंने 1 को सेपरेट किया, 3 वाले को सेपरेट करता हूँ। चलो मैं 3 वाले को अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो क्या होता है। पहला टर्म है 1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस डॉट 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 प्लस इसके भी 10 टर्म हो जाएंगे, तभी तो ये 10 टर्म और ये 10 टर्म 20 टर्म हो जाएंगे। तो अब अगर आप इनको कोशिश करोगे सही से, इसका 10वां पद बताओ क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है 10वां पद मतलब 9d। तो डिफरेंस 3 का 9 × 27 और पहला पद को जोड़ दो, पहला पद को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 28। तो 1/28 गुना 3 का डिफरेंस 31। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग आराम से करते हो, तो कैसे करोगे बताओ। ये हो गया डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर से इस तरीके से। अगर ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान ही है ना, ये अगर काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा देखो तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, चलो हो गए सॉल्व। प्लस इसके क्या हो जाएंगे, इसके पहले डिफरेंस की मैं बात कर लूँ, डिफरेंस 3 का है और ये फर्स्ट टर्म अब माइनस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/31। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं एक लास्ट वाले टाइप पे। तो अब देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो आ गए जब 3 टाइप के क्वेश्चन रहे, मतलब यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, पहले 2 मल्टीपल में रहते थे, अब कितने हो गए 3 मल्टीपल में आने लगे। तब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है और सरल है। बने रहिए हमारे साथ, हम ले करके आते हैं आप लोगों के लिए सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले मैं बेसिक की ओर आता हूँ, उसके बाद हम लोग सभी मिल करके ट्रिक इसके ऊपर लगाएंगे और फिर ट्रिक खेलेंगे। देखो बताओ, तो मैं क्वेश्चन इसको ऐसे ही लिख देता हूँ जो क्वेश्चन में है 1/4 × 7 × 10 प्लस 1/7 × 10 × 13 प्लस 1/10 × 13 × 16। अच्छा
ध्यान दो आप लोग, देखो तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, सबका कॉमन डिफरेंस 6 का। शुरू वाला और लास्ट वाले की मैं बात कर रहा हूँ, बीच वाले को भी रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर से जब हमने देखा तो 6 का डिफरेंस आया, तो हमने क्या किया यहाँ पर से कि 6 से गुना कर दिया और 6 से भाग भी दे दिया। तो बताओ किसी को कोई आपत्ति? तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो इस 6 को हमने सबसे गुना कर दिया इसी के अंदर ला करके, ये देखो सबको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको कर दिया, सबको कर दिया, ये देखो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि अंदर कर दिया। अब क्या होने वाला है कंडीशन, अब देखो तो जरा अगले स्टेप में अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पे ये जो 6 है, क्या मैं इसको 7 - 1 लिख सकता हूँ 6 को? तो बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इस 6 को हमने लिख दिया 10 - 4, इस 6 को हमने लिख दिया 13 - 7, इसको हमने लिख दिया 16 - 10। बताओ तो किसी को कोई आपत्ति है यहाँ तक में? तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6। देखो जब इसको धीरे धीरे बहुत ही सरल तरीके से करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 × 4 × 7। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, -1/1 × 4 × 7। जब हमने इनको सॉल्व कर लिया तो जस्ट इसी तरीके से मैं इसको भी सॉल्व करूँगा, प्लस 10/4 × 7 × 10 -4/4 × 7 × 10 प्लस 13/7 × 10 × 13 अब माइनस 7/7 × 10 × 13 अब प्लस 16/10 × 13 × 16 माइनस 10/10 × 13 × 16। अच्छा गौर से देखो तो क्या क्या सीन होने वाला है, यहाँ पे क्या क्या घटना घटित हुआ है देखता हूँ मैं। देखो तो ये 7 से 7 कंप्लीट, ये 10 से 10 कंप्लीट, ये 4 से 4 कंप्लीट, ये 13 से 13 कंप्लीट, ये 7 7 16 16 10 10, और कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो क्या बचा है इसके पास, गौर से ध्यान दो। तो 1/6 यहाँ पे बचा 1/1 × 4 -1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, 4 × 7 माइनस ना होगा यहाँ पे, -7 × 10 प्लस 1/7 × 10 माइनस 1/10 × 13 प्लस 1/10 × 13 माइनस 1/13 × 16। देखो ये चीज़ हो गया आपके पास। जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये माइनस ये प्लस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तब क्या बचा यहाँ पे, गौर से देखो तो जरा इनको, ये हो जाएगा 1/6 और ये फर्स्ट टर्म है 1 × 4 माइनस 1/13 × 16 बचा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं करके दिखाता हूँ एक बार। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 13 × 16, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 20, 208। इसका एलसीएम ले लो आप लोग, 1/6। देखो एलसीएम में लेता हूँ तो 208 हो जाएगा, ये 208 हो गया। अच्छा जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2 = 52 माइनस 1, यानी कि इसको मैं सॉल्व करके लाता हूँ तो ये हो जाएगा 51/208। देखो तो कुछ कटने वाला है तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 7 51। अब तो मेरे को नहीं लग रहा कि कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 17/416 और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा। यदि अगर आप लोग बेसिक से आओगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इनका ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों के पास। ये तो बन गए ना, बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो मैं यहाँ पे छोटा सा मिटाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारे बोर्ड में स्पेस नहीं है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। देखो तो क्या ट्रिक बना इनसे। देखो ये वाला जो 6 है कहाँ से आया आउट करके, ये 6 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे इन सब का डिफरेंस जो था वो 6 का था, इसलिए यहाँ पे जो भी आता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस, ये डिफरेंस आता है फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, डिफरेंस ऑफ
फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बताओ ये 1 क्या था आपका, पहले वाली टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। ये लो मैं इसको घेर देता हूँ, इसको हमने ये पहले वाले टर्म की, इसको हमने बोला फर्स्ट टर्म, इसको हमने बोला सेकेंड टर्म और इसको हमने बोला थर्ड टर्म। ये 1 जो है क्या है मेरा 1, आप बोलोगे कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। 4 देखो तो आपका क्या है, जब 4 की बात करूँ तो ये आपके हो जाएंगे सेकेंड टर्म, नो डाउट। 13 देखो, 13 लास्ट से, अब लास्ट का हमने क्या बोला, लास्ट वाले में इसको हमने, लास्ट वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो लास्ट का ये क्या है, लास्ट का 13 है ये सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इनटू, और ये 16 क्या है आपका लास्ट टर्म का थर्ड टर्म। नो डाउट इस तरीके से आप लोग ट्रिक भी लगा सकते थे। तो ट्रिक यहाँ पर से क्या लगता, दिमाग लगाओ। तो सबसे पहले क्या आता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस आप लोग क्या लिखते हैं 1/6, नो डाउट आराम से बन जाएगा। और पहले वाले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, पहले वाले का क्या है ये वाला, पहले वाले का फर्स्ट इंटू सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। अब लास्ट वाले पे आएंगे तो लास्ट वाले का लास्ट वाला सेकेंड और थर्ड, लास्ट वाले का सेकेंड और थर्ड, 1/13 इंटू 16। आप चाहते तो यहाँ से भी आप ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, और ये सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। तो चलो मैं उसके ऊपर देखता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। तो हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही आसान और सरल तरीके से हमने आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आई होगी। आई होप कि आप लोग अच्छे से बना लोगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाओगे, बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस आप बोलोगे 18 में से 4 गया 14, तो यहाँ पर से 14 का डिफरेंस है, तो क्या करोगे 1/14। अच्छा 1 बाय फर्स्ट टर्म का फर्स्ट और सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 गुना 11 माइनस, अच्छा लास्ट टर्म का सेकेंड और थर्ड, ये हो जाएगा 74 गुना 81। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो जो भी आएंगे आपके आंसर आ जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आई हो। देखो अब इस टाइप की ये 4 वाला डाटा है, जब नीचे में 4 डाटा रहेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान से और सिंपल सा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अगर आप लोग बोलोगे तो 4 में से गया कितने का, 3 का। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 3 का, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 3 का, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 का। अच्छा पहले जब 3 डाटा था, यहाँ पे 3 डाटा था तो हमने पहले 2 को ले रखा था। अब 4 डाटा है तो पहले 3 को लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 माइनस। अच्छा लास्ट वाला में जब देखो कि अगर 3 डाटा था तो हमने लास्ट वाला 2 डाटा उठाया था, उसी तरीके से अंतिम टर्म है तो अंतिम का हम क्या करेंगे 3 डाटा को लेंगे, इस डाटा को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16 गुना 17 गुना 18। अब उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जोड़ घटा गुना करके तो सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो, अगर नहीं जानते हो करने तो। देखो अब इसमें क्या है, इसमें एक में देखो 3 डाटा है, 3 डाटा को एक साथ अल्टरनेट कर दो, और ये देखो 2 डाटा को एक साथ अल्टरनेट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे कि 3 का जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है और 3 डाटा वाला कहाँ पे है। तो पहले मैं 3 डाटा वाले को एक जगह करता हूँ, ये हो जाएगा 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/, देखो 3 5 7, ये हो जाएगा 5 × 7 × 9 प्लस डॉट कितना टर्म तक, अब तो देखो 20 टाइम है दोनों मिला करके, तो गारंटी है 10 टर्म्स तक होगा। तो बताओ इसका 10वां पद क्या होगा, कोई टर्म दिया हुआ है, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म क्या है 3 है, यानी कि डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। तो उसी तरीके से आप लोग बताओ, ये 1 है, ये 3 है, तो 5 है, यानी कि 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो बताओ इसका 10वां पद क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, पहला पद 1 दिया हुआ है, दूसरा पद 3 दिया हुआ है, तीसरा पद 5 दिया हुआ है, तो आप 10वां पद बताओ। तो 10वां पद का मतलब 9D, तो 9 दूनी 18 और पहला टर्म को जोड़ देगा 18 1 19, तो पहला टर्म हो जाएगा 1/19। अच्छा कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2 का, तो यहाँ हो जाएगा 19 गुना 21 गुना 23। नो डाउट आप लोग अच्छे से समझ में आ गया हो आप लोगों को। तो देखो नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब इस टाइप के क्वेश्चन में आएंगे, ये भी तो 10 डाटा होगा, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसके 10वां पद क्या होंगे? तो 10वां पद का मतलब 9D, तो 9 डिफरेंस 3 का है, 9 27, पहला पद 1 है, 27 1 28, तो यहाँ से बताओ 1/28, तो अगला पद क्या होगा? 3 का डिफरेंस है ना, तो अगला पद 31। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से बना लोगे। जब मैंने इसको सेपरेट कर दिया, तो अब सेपरेट कर दिया, अब इसको बनाओ, क्या हो जाएगा? तो डिफरेंस देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 4, तो 1/4, पहला पद का पहला और दूसरा टर्म 1 × 3 माइनस अंतिम पद का सेकेंड और थर्ड, ये 7 × 9, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब इस वाले में आते हैं, तो फर्स्ट टर्म डिफरेंस कितने का है? 3 का, 1/3, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 31, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इतने छोटी सी चीज़ों को आप लोग जैसे सोल्व करो, तो चलता हूँ और मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस टाइप से आज तक जितने भी सीरीज टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं और जिस तरीके से पूछे गए हैं, वो सब के सब हमने करा दिए हैं। यदि फिर भी आप लोगों को सीरीज टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या कमेंट करके मैसेज कर सकते हो।